मेरा नाम काव्या है। मैं 20 साल की हूँ। ये कहानी मेरी और मेरे सौतेले पापा की है। इस कहानी को पूरी सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं गांव में रहती हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ गुलाबी और बाल लंबे काले जो मेरी कमर तक लहराते हैं। मेरा फिगर ऐसा है कि जब मैं जीन टॉप पहनकर बाहर निकलती हूँ तो लड़के एक बार तो मुड़कर देखते ही हैं। मुझे बहुत सारे पर्पस आए हैं, लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया। इग्नोर इसीलिए किया क्योंकि मुझे पता है लड़के पहले तो बोलेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब यूज़ कर लिया, मतलब निकाल लिया, तो कहते हैं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दो अपना मतलब निकाला और फिर तू कौन और मैं कौन। ऐसा मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मेरी सहेलियां मुझे बताती हैं कि लड़के ऐसे ही होते हैं। मेरी सहेलियां के बहुत सारे लड़के फ्रेंड्स हैं, इसीलिए उनको सब पता है। लेकिन मुझ में एक ख्याल सा रहता है कि क्या सच में लड़के ऐसे होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब मैं चलती हूँ तो हवा में एक अलग ही महक फैल जाती है क्योंकि मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है। लेकिन मैं सिंपल लड़की हूँ, पढ़ाई करती हूँ, घर संभालती हूँ। मेरा गांव छोटा सा था, पंजाब में, जहाँ खेतों में सरसों लहराती थी और घरों में शाम को चूल्हे पर रोटियां सेकी जाती थी। अब ये मेरी कहानी कोई दूसरा पर्सन सुनाएगा क्योंकि मुझे अपनी कहानी सुनाने में शर्म आती है। चल रिया, अब तू बता सबको मेरी कहानी। तो दोस्तों, अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ काव्या की। मैं रिया हूँ, जो कि काव्या की एक दोस्त हूँ। चलते हैं काव्या की कहानी की तरफ। दोस्तों, काव्या की माँ थी सरोज। उसने दूसरी शादी की थी क्योंकि उसका पहला पति गुजर गया था जब काव्या 4 साल की थी। आंटी काफी यंग थी, उसकी उम्र तो 43 साल की थी, लेकिन वो लगती तो अभी भी 30 साल की थी। उसके अरमान अभी भी जिंदा थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली अरुण अंकल से। अरुण 45 साल के थे, मजबूत कदकाठी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में एक गहराई। लेकिन वो अच्छे इंसान थे, दिखने में एकदम हट्टे कट्टे। कोई भी औरत उस पर फिदा हो जाए, इतने सुंदर कि लड़कियां भी उन पर फिदा हो जाती हैं। खैर, काव्या की माँ की शादी के पहला हफ्ता था। सुबह सुबह काव्या उठी, चाय बनाई। उसकी माँ सो रही थी क्योंकि रात को वो थक गई थी। क्यों थकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरुण पापा बाहर से आए खेत से। मैं भी उनको पापा ही कहूंगी क्योंकि मैं काव्या की दोस्त हूँ और उसकी कहानी और उसकी जुबानें सुना रही हूँ। पापा ने कहा, बेटी चाय मिलेगी? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। काव्या ने चाय का कप थमाया और उनकी उंगलियां छू गई। वो पल थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अरुण पापा की नजरें काव्या के चेहरे पर रुक गई। तुम्हारी चाय में तो जादू है काव्या, पीते ही ताजगी आ जाती है, उन्होंने कहा और उनकी आवाज में एक गर्माहट थी। काव्या हंसती। पापा आप भी ना, इतना कहकर वो शर्मा के अपने कमरे में आ गए। फिर दिन बीतते गए। काव्या कॉलेज जाती, शाम को घर आती। अरुण पापा घर में नया काम शुरू कर चुके थे। गांव में एक छोटी सी दुकान जहां वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बेचते। काव्या को पढ़ाई के साथ मदद करनी पड़ती। एक शाम दुकान पर बैठे थे दोनों। बाहर हल्की धुंध थी, गांव की सड़कें सूनी। अरुण पापा ने कहा, काव्या, ये हल्दी की जड़ देखो, ये शरीर को गर्म रखती है। और जड़ को छू कर दिखाया। काव्या ने हाथ बढ़ाया और फिर वहीं उंगलियां छू गई। पापा, ये तो बहुत सख्त है, काव्या ने इनोसेंटली कहा। लेकिन वो शब्द सुनकर अरुण पापा की आंखों में एक चमक आई। हाँ बेटी, सख्त चीजें ही काम आती है जिंदगी में, उन्होंने जवाब दिया और बात आगे बढ़ गई। काव्या ने सोचा, पापा कितने केयरिंग है। मुझे सगे पापा का तो प्यार नहीं मिला, शायद ये पापा ही मुझे पापा का प्यार दे दे। फिर रात को डिनर किया। माँ ने बनाया था परांठे। काव्या प्लेट में परांठा तोड़ रही थी। अरुण पापा ने कहा, काव्या, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें योगा सीखना चाहिए, मैं सिखा दूं? काव्या ने हामी भरी। हाँ पापा, अच्छा रहेगा। अगली सुबह से शुरू हुआ। घर के आंगन में सूरज उगते हुए अरुण पापा ने काव्या को पोजीशन दिखाई। पहले सूर्य नमस्कार। बेटी कमर सीधी रखो और सांस अंदर बाहर, उन्होंने कहा और उनका हाथ काव्या की कमर पर रखा, बस एडजस्ट करने के लिए। वो टच इतना नर्म था कि काव्या को गुदगुदी हुई, लेकिन वो सोच रही थी, पापा कितने अच्छे टीचर है। पापा, ये पोज मुश्किल है, लेकिन आपका साथ हो तो आसान लगता है, काव्या ने कहा। अरुण पापा मुस्कुराए। हाँ, साथ हो तो सब आसान हो जाता है, काव्या। फिर दिन गुजरते गए, योगा की क्लास जारी रही। एक दिन पोज में काव्या गिरने लगी। अरुण पापा ने पकड़ा, उनका सीना काव्या के खिलाफ लगा, पल भर के लिए। सॉरी पापा, काव्या ने कहा। कोई बात नहीं, अरुण पापा ने कहा। काव्या बेटी, मैं हूं ना, गिरने नहीं दूंगा, उन्होंने कहा और आंखों में वो गहराई फिर दिखी। काव्या रात को सोचती, पापा कितने प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन दिल में एक टेंशन थी। पर माँ खुश थी, कहती अरुण कितने अच्छे हैं, काव्या को बेटी जैसा मानते हैं। अब दुकान का काम बढ़ा। काव्या शाम को जाती, जड़ी बूटियां पैक करती। एक शाम एक कस्टमर आया जो जड़ी बूटियों के बारे में पूछ रहा था।
अरुण पापा ने कहा, काव्या वो बॉक्स ऊपर से उतारो। काव्या स्टूल पर चढ़ी बॉक्स उतारने लगी। अरुण पापा नीचे से पकड़े हुए थे। 6 अलग। काव्या ने कहा, पापा ये भारी है। उन्होंने कहा, मैं संभाल लूंगा, तुम बस पकड़ो। फिर बॉक्स उतरते हुए काव्या का पैर फिसला, वो अरुण पापा के ऊपर गिर पड़ी। दोनों हंस पड़े, लेकिन वो क्लोजनेस, काव्या का दिल धड़का। पापा आप ठीक हैं? हाँ बेटी, तुम्हारी वजह से तो और अच्छा लग रहा है, उन्होंने मजाक में कहा। फिर कहानी आगे बढ़ी। गांव में एक फेस्टिवल आने वाला था, लोकल मेला, जहां नाच गाना होता। अरुण पापा ने कहा, काव्या तुम तैयार हो जाओ, हम सब जाएंगे। काव्या ने नई सलवार सूट पहनी, जो थोड़ी टाइट थी। मेला में भीड़ में, अरे, अरुण पापा ने काव्या का हाथ पकड़ा था और उसने कहा, खो मत जाना बेटी। वो हाथ पकड़ना इतना टाइट था कि काव्या को लगा पापा कितने पॉजेसिव हैं। मेला में झूले लगे थे। काव्या ने कहा कि पापा झूला झूले। फिर दोनों बैठे, झूला हिला। काव्या अरुण पापा की तरफ लुढ़क गई। ओह पापा, चिंता मत करो, मैं हूं, उन्होंने कहा और उनका हाथ काव्या की जांघ पर रखा, बस बैलेंस के लिए। काव्या को अब तक पापा का प्यार नहीं मिला था, लेकिन अब जो 10 दिन से उसे पापा का प्यार मिल रहा था, तो काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका हमेशा एक सपना था कि उसको पापा का प्यार मिले, शायद अब उसे मिल रहा था। मेले से लौटे तो रात हो गई थी। घर में बातें की और माँ सो गई थी। काव्या और अरुण पापा छत पर बैठे तारे देखते। पापा जिंदगी कितनी अजीब है ना, काव्या ने कहा। हाँ बेटी, लेकिन तुम जैसी बेटी हो तो सब सुंदर लगता है, उन्होंने कहा। बातें गहरी हुई। अरुण पापा ने अपनी पुरानी जिंदगी बताई, कैसे वो अकेले थे, अब परिवार मिला। काव्या ने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। पापा अब अच्छे हो। फिर काव्या के मुंह से अचानक निकला, आओ। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो? काव्या ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और पापा ने उसकी गर्दन को टच किया। वो टच काव्या को अच्छा लगा क्योंकि उसकी गर्दन दुख रही थी। फिर पापा ने काव्या को पकड़ के बिस्तर पर लेटा दिया और काव्या को पता भी नहीं चला उसे कब नींद आ गई। वो रात गुजरी। अगले दिन दुकान पर एक नई जड़ी आई, एक आयुर्वेदिक ऑयल जो मसल्स रिलैक्स करता। अरुण पापा ने कहा, काव्या तुम्हारी गर्दन में दर्द है ना, मैं लगा दूं? काव्या ने हाँ कहा। घर में शाम को अरुण पापा ने ऑयल लिया, काव्या की गर्दन पर मालिश की। आह पापा, अच्छा लग रहा है, काव्या ने कहा। हाँ, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाओ, उन्होंने कहा। मालिश जारी। हाथ गर्दन से कंधों तक गए। काव्या सोचती पापा कितने केयरिंग हैं। वो सोच रही थी शायद असली पापा भी इतना प्यार नहीं करते जितना मेरे सौतेले पापा भी नहीं करते। फिर दिन बीतते गए और रिश्ता गहरा होता गया। फिर एक दिन गांव में एक अनोखा काम था। वो दोनों मिलकर घर में एक छोटा गार्डन बनाते, फूलों की क्यारियां, सब्जियां। काम करते हुए मिट्टी में हाथ डालते। पापा ये मिट्टी कितनी नर्म है, काव्या ने कहा। हाँ, लेकिन इसमें ताकत डालो तो फल देती है, अरुण पापा ने कहा। काम में पसीना आया। काव्या का कुर्ता गीला। अरुण पापा ने कहा, बेटी ठंड लग जाएगी, बदल लो।